चलो आज है आपका लेक्चर नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन डिस्कस करेंगे। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है एमीन। लास्ट क्लास में बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया था ना, उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह करने के लिए दिया था, घर से करके आने के लिए नहीं दिया था। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब HCl H2SO4, इनसे रिएक्शन करने पे क्या बनाता है? रिएक्शन विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा सॉल्ट। मिनरल एसिड के साथ जब भी इसका रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा सॉल्ट, बना लेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं RNH2 का विद HCl, तो होगा क्या? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को जोड़ लेगा और यहाँ पे बन जाएगा RNH3 प्लस Cl माइनस, ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से वहां पे आपका जुड़ जाएगा H प्लस और यहाँ पे स्पीसीज बनेगी RNH3 प्लस Cl माइनस। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके R लगा दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया इस कंपाउंड का? एल्काइल अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं इसको। एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। इधर तक कुछ आई नहीं। डबल बॉन्ड सेकेंडरी एमीन से कराइए रिएक्शन। सेकेंडरी एमीन से करा के देखिए। R2NH से करा रहे हैं, R2NH से करा रहे हो, लोन पेयर है, HCl की रिएक्शन करा रहे हो तो ये H प्लस जुड़ेगा तो R2NH2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। डाई एल्काइल अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं, डाई एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? बता दिया। तीसरा रिएक्शन है इसके साथ। अब यहाँ पे H है नहीं, सीधे सीधे ये जुड़ जाएगा R3NH प्लस Cl माइनस, तो इसको हम लोग डाई एल्काइल, ये वाला था, इसको क्या बोल सकते हैं? जितने एल्काइल बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से नाम देते जा रहे हैं। ट्राई एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं मिनरल एसिड से रिएक्ट करने के बाद। ठीक है, और ये जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट की अगर हम एल्कली से रिएक्शन करा दें तो ये फिर से ओरिजिनल एमीन बना देता है। मतलब आप बोलोगे क्या घुमा घुमा के रिएक्शन कर, पहले
एमीन की रिएक्शन HCl से कराई एसिड से तो सॉल्ट बन गया। बट ये जो सॉल्ट बनते हैं इनकी अगर एल्कली से रिएक्शन करा दो तो जो ओरिजिनल अमीन है वो बन जाएगा। एक एग्जांपल पहला वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला। पहला हम लोगों ने क्या लिया था, RNH3 प्लस Cl माइनस, यही तो सॉल्ट बना था। इसकी रिएक्शन अगर NaOH से करा दो तो ओरिजिनल एमीन बन जाता है, RNH2 बन जाएगा, H2O भी बनेगा और एक और प्रोडक्ट बनेगा। और क्या बन सकता है, NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट का है, डबल नहीं कहेंगे, डबल में आयन एक्सचेंज होता है ना। आयन एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, 2 स्पीसीज से 3 स्पीसीज बन रही है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 स्पीसीज से 2 स्पीसीज बनती है, उनमें आयन एक्सचेंज होता है ना। अच्छा, अब ये सब रिएक्शन जो है आपके, ऐसा कोई सीधे सीधे अगर पूछना होगा तो ये जो फर्स्ट प्राइमरी अमीन का रिएक्शन है ना वही पूछते हैं, ज्यादा पॉपुलर प्राइमरी अमीन वाला। एडवांस से पूछें तो इससे कोई क्वेश्चन बना दे, ये वाले से। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ बना सकते हैं। अब एक और इसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल करके लिखिए, जैसे NH3 का रिएक्शन हो रहा है B2S6 के साथ। NH3 का रिएक्शन हो रहा है B2S6 के साथ। B2S6 को हम कहते हैं डाइबोरेन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं BH3 सिंगल बॉन्ड BH3, ऐसे भी लिख सकते हैं डाइबोरेन। और ये जो अमोनिया इसके पास लोन पेयर होता है, और ये जो BH3 होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जिसके पास लोन पेयर है वो कैसे काम करेगा, लुईस बेस की तरह। और जिसके पास कमी है वो कैसे काम करेगा, तो ये रिएक्शन होगा लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में। प्रोडक्ट इसमें बनता है BH2 BH2 NH3 होल ट्वाइस BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस बनता है BH4 माइनस। हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें सेंट्रल मेटल कौन होगी, बोरॉन होगी। इन जनरली हम सेंट्रल मेटल किसको देखते हैं, हम लोग देखते हैं D ब्लॉक के एलिमेंट इन जनरली होते हैं, कहीं कहीं F ब्लॉक के होते हैं सेंट्रल मेटल। ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना कैसे होगा, थोड़ा सा सोचिए इस पे, जरा सा ध्यान से देखते हैं। इसके फॉर्मेशन के बारे में सोच। NH3 दो लगे हैं, इसका मतलब 2 NH3 के मॉलिक्यूल आएंगे तो 2 लोन पेयर देंगे। BH3 B2S6 जो बना है वो BH3 से बना है। तो अगर सोचो तो कुछ शायद ऐसा हुआ हो, इसमें से एक H इसके पास चला गया हो, एक H इसके पास चला गया हो, कैसे जाएगा, अगली स्लाइड। ये है BH3
मान लो ऐसे जुड़ेगा, है ना। यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ इसके पास, तो ये स्पीसीज BH3 थी। अब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन जब होता है 1s1 का सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है तो ये बनता है H+, गरीब आदमी। लेकिन अगर हाइड्रोजन 1s1 का सिस्टम है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो ये बनता है H-। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, बगल वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पूरा लेकर के जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जा रहा है। तो हाइड्राइड जा रहा है, हाइड्राइड अगर इस BH3 पे जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगी, ये स्पीसीज बन जाएगी BH4-। और यहाँ पे क्या बचेगा, BH2+ बचेगा ना, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नुकसान हो रहा है इसको। तो यहाँ पे क्या बन गई स्पीसीज, BH2+ बन गई। अब ये तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब इस BH2 के पास, इस BH2+ के पास अब आ जाएंगे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, और ये क्या करेंगे, इसको लोन पेयर देंगे, है ना। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, है ना। अगर B+ बन गया है तो कितने हो जाएंगे आउटर में, 4। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, आप क्लास में खोए हुए नहीं है। 2-3 है, 2-3 का सिस्टम है। अब कितने का बन गया, 2-2 का बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, 4 और चाहिए। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल देगा, दूसरा देगा। तो अब ये स्पीसीज क्या बन रही है, यही बन रही थी ना। कौन सी स्पीसीज बनाई थी हमने, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव क्यों आ रहा था। नहीं नहीं, सोचते क्यों आया। ये अल्टीमेटली कौन सी स्पीसीज बन रही है, ये वाली। तो इस स्पीसीज के बनने में जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, ये है लुईस बेस और ये है लुईस एसिड। ये रिएक्शन किसके किसके बीच का है, लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच। अब एडवांस का क्वेश्चन बता देते क्या आया हुआ है। नोट हो गया सबका, पिछली वाली स्लाइड नोट कर ली थी किसी का हाँ हाँ, है ना। तो अब बोरॉन भी क्योंकि 2 बॉन्ड ऐसे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो शायद इसके बाहर का आ जाएगा। नहीं नहीं, और कोई रीजन होगा, ये सब अभी पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होना चाहिए था ना, जितनी कमी थी वो तो पूरी हो गई।
अच्छा, जो चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं उनके पीवाईक्यू वगैरह कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? शीट वीट पीवाईक्यू वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? शीट कर रहे हैं, अभी पीवाईक्यू तक नहीं पहुंचे हैं। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अभी शीट भी नहीं कर पा रहे हैं? ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। बादल ने क्या नहीं कर पाए? बादल क्या नहीं कर पाए? ऑर्गेनिक अभी तो इनऑर्गेनिक का खत्म हुआ था चैप्टर, उसके पहले ऑर्गेनिक खत्म हुआ था ना। ऑर्गेनिक का मतलब एल्कोहल का तो हो गया, तो जो उसके बाद का जो हाँ वो इनऑर्गेनिक है। उसका नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और ये जो क्लास में बैठे हैं ये लोग, कोऑर्डिनेशन का नहीं हुआ, उसके पहले तक का हो गया है। ऐसे देखिए तो क्वेश्चन दिखता है जब कराने के लिए चलिए तो। हम्म स्क्रीनशॉट एक तो अब बहुत ज्यादा वो हो गए हैं ना, क्या होने लगा, इतने सारे शिफ्ट होते हैं, एक एक शिफ्ट में इतने क्वेश्चन भरे रहते हैं, एक अटेम्प्ट में दुनिया भर के क्वेश्चन है। एक दो साल पहले आया था, ईयर भी याद नहीं है। ट्राई मिथाइल एमीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं B2S6 से। किसी पे कोई क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहा। क्या पूछा था, अच्छा सा सवाल था, क्या था, बढ़िया सा। जब B2S6 लगाओगे ना, आपको वो पढ़ाया नहीं है ना मैंने, पी ब्लॉक तो पढ़ा नहीं है हम लोगों ने अभी कहीं। B2S6 बना देंगे तो B2S6 की बॉन्डिंग सेचुरेटेड होती है, B2S6 ऐसे बनता है। B2S6 में एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। पढ़ाया हुआ बनाना बॉन्ड पढ़ाया है ना। यहाँ और यहाँ के बीच में बनेगा ये, इधर बनाना बॉन्ड बनेगा, B2S6 है ना। तो जब बनाना बॉन्ड बन गया तब तो सेचुरेटेड है, BH3 सेचुरेटेड नहीं है, तो BH3 जो होगा वो लोन पेयर लेगा किससे, अमोनिया से, है ना। इसमें शायद तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करके कोई चीज पूछी गई थी, याद नहीं आ रहा है। हाँ हाइब्रिडाइजेशन का कुछ पूछा था इन्होंने, कि जैसे यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को देखो इसमें, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में 4, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। B2S6 को अगर देखते हैं हम लोग तो ये बना होता है BH3 से, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन पे जो आती है वो आती है sp2, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर केवल BH3 ले तो TP आती है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 बनता है। जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये नाइट्रोजन CH3 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 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया BH, इस तरीके से बन जाता है ना। तो यहाँ पे देखा गया है कि नाइट्रोजन के तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को, जो BSE पेयर थ्योरी या जब Z काउंट करते हैं तो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट को सेम लेते हैं,
तो पहले नाइट्रोजन के पास 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड थे, एक लोन पेयर था, तो Z इज इक्वल टू 4 आ रहा था। अभी भी नाइट्रोजन पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 और एक ये वाला, इसको भी कोवेलेंट कंसीडर करेंगे। लोन पेयर की जगह क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कोवेलेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे Z इज इक्वल टू 4 ही है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले BH3 था, BH3 होने की वजह से पहले जब BH3 था तो sp2 थी हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्या हो गई, 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो इसको भी कोवेलेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी अब Z इज इक्वल टू क्या बन गया, 4, तो sp3। तो इसमें शायद कुछ तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि किस रिएक्शन होने पे क्या कंपाउंड बनेगा ए, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका चेंज हो रहा है, किसका नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे करके ऑप्शन बनाए थे। तो नाइट्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, और बोरॉन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? और क्या एडवांस का सवाल है, एग्जैक्ट तो सवाल हमको मिला नहीं। भाई ऐसे हल्के में ना ले। एडवांस कॉन्सेप्ट पे काम करवाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें लुईस एसिड लुईस बेस सिखाया गया है, फिर इन्होंने उसमें कॉन्सेप्ट को डाला कि भाई क्या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेंज हो रहा है क्या। अब तो पी ब्लॉक के क्वेश्चन भी उड़ा दिए गए इसमें से। क्या ही कर रहे हैं, या तो चैप्टर रख ही लेते या हटा ही देते। आधा आधा करके ऐसी की तैसी हो गई। पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन कर दिया है ना मेंस में। अब इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरिटी नहीं है कि कितना पूछेंगे। उतना ही, उतना ही आया भी था अब की बार। ठीक है, कुछ कहना, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। सेकेंड रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइलेशन वर्ड कहीं पे भी आए तो आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन या तो CH3COCl से होगी, या CH3CO होल ट्वाइस O से होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड से, या एसिटाइल क्लोराइड से, या इसी से। एसाइलेशन तो इसी को बोलते हैं, उसी में पढ़ेंगे एक और। इससे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कैसे होगा देखिए। RNH2 की रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl से, यहाँ का एक H हट जाएगा, यहाँ से Cl हटेगा, और ये CO ग्रुप इधर पे जुड़ जाएगा। इस ग्रुप को, इतने ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल ग्रुप जब किसी में जाके जुड़ता है तो एसाइलेशन रिएक्शन को बोलते हैं। एक H हट गया और ये COCH3 जाकर के जुड़ गया, और क्या बन जाएगा साइड में, Sc। लिख लीजिए। एनहाइड्राइड से भी कराएंगे।
एनहाइड्राइड ये है CH3CO होल ट्वाइस O। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। होना क्या है, एक H हटेगा यहां से और एक CH3CO ग्रुप उस पे जाकर के जुड़ेगा, RNH CO CH3 जुड़ गया। अब बचेगा क्या यहाँ पे, CH3COO और एक H यहां से, CH3COO और एक H एसिटिक एसिड। CH3CO ग्रुप को जोड़ना है, एक H को हटाना है। रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। CH3CO ग्रुप इज एसाइल ग्रुप। कोई समस्या, कोई समस्या? रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन को हटा करके, 2 डिग्री एमीन देगा क्या, 2 डिग्री एमीन रिएक्शन दे सकता है? 3 डिग्री नहीं देगा, है ना। 2 डिग्री क्यों देगा, रिएक्शन का पैटर्न क्या है, हाइड्रोजन हट रही है, CH3CO ग्रुप जुड़ रहा है, तो 2 डिग्री में तो होता है, नोट हो गया। R2NH अगर ले लो, CH3COCl ले लो, तो एक H हटा के ये HCl बना दोगे और RN के साथ क्या जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर चाहो कि 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन करा लो, तो यहाँ पे H है नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, 3 डिग्री से नहीं होगा। एसाइलेशन रिएक्शन 3 डिग्री से नहीं होगा, 2 डिग्री से होगा, 1 डिग्री से। हो गया। रिएक्शन नंबर पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, मिनरल एसिड से रिएक्शन पढ़ा था, सॉल्ट बनाए थे, फिर इन सॉल्ट की रिएक्शन एल्कली से कराया था तो ओरिजिनल एमीन बन गया था। फिर सेकंड हमने पढ़ा एसाइलेशन। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़े, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन RNH2 की रिएक्शन करेंगे RX से, हेलो एल्केन है ना आपका, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इससे रिएक्शन करानी है। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है, तो R जुड़ेगा, R इस पे जाके जुड़ेगा, सॉल्ट बन रहा है, देख पा रहे हैं। R हाँ हाँ वो बाद में बनेगा। ये रिएक्शन हम कहीं बता चुके हैं आपको, कहाँ बताई थी हमने, हेलो एल्केन। RNH2 प्लस RX क्या बनेगा, R2NH2 प्लस X माइनस। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को यूज कर लिया और क्या बना दिया, NH2 के ऊपर प्लस आ गया और एक R को जोड़ दिया, X माइनस आ गया। अमोनोलिसिस में, एमोनोलिसिस के सेकेंड वाले में ये क्या बन गया, डाई एल्काइल अमोनियम।
हैलाइड, X माइनस है तो हैलाइड बोल दो। कोई दिक्कत? अब अगर ये सॉल्ट अमोनिया से रिएक्ट कर जाए, किससे रिएक्ट कर जाए? अमोनिया से, तो क्या सोचते हो क्या बन सकता? अमोनिया से अगर ये रिएक्ट कर जाए तो क्या बना सकते? अमोनिया के पास लोन पेयर है ना? ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके ये जो दो हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे बना लेगा NH4 प्लस X माइनस। अमोनियम क्लोराइड बनता है ना, अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। ये बन गया NH4 प्लस X माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा R2NH। ये रिएक्शन कर चुके हैं ना हम लोग। एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराई थी पहले स्टेप में, तो 1 डिग्री अमीन बना, फिर 1 डिग्री अमीन की RX से कराई तो 2 डिग्री बना, फिर 2 डिग्री की कराएंगे तो 3 डिग्री, ऐसे करके फिर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएंगे। रिएक्शन हो चुकी है, तो आगे के स्टेप कराने की जरूरत है। सारे वही स्टेप दिए। पहले क्या बना इसमें, पहले ये था, इस रिएक्शन में हमने 1 डिग्री अमीन लिया, हेलो एल्केन से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया 2 डिग्री। अब इस 2 डिग्री की फिर से RX से अगर करा देंगे तो यही स्टेप्स फॉलो होते हुए 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर RX से कराएंगे 3 डिग्री की तो फिर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे। हो गया? यहां तक ले जाना है इसे, पहले हो चुका है इसलिए कराए। कार्बाइलामीन रिएक्शन फेनिल आइसोसाइनाइड टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, एक ही रिएक्शन है, 1 डिग्री एमीन का टेस्ट भी कहलाता है। कार्बाइलामीन प्रोडक्ट बनता है इसलिए नाम है कार्बाइलामीन रिएक्शन, या फेनिल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं उस कंपाउंड को, तो फेनिल आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, टेस्ट क्या है, कोई भी 1 डिग्री एमीन लीजिए, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH ले लीजिए, एल्कोहलिक एल्कली ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, इससे कराइए। तो ये जो 1 डिग्री एमीन होता है ये बना लेता है RNC, इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो ग्रुप लेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड,
या इसी को बोलते हैं कार्बाइलामीन। बहुत ही बैड ओडर कंपाउंड है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, टॉक्सिक होता है। कोई भी अमीन ले सकते हो, 1 डिग्री अमीन के नीचे लिख लीजिए। कोई भी का मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक। कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए, ये टेस्ट दे देगी। तो आपको क्या होना चाहिए? वर्बल याद होना चाहिए। प्राइमरी अमीन का आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है? प्राइमरी अमीन, अल्कोहल डाला, केओएच डाला, क्लोरोफॉर्म डाला। लैब में सब कुछ होता है आपके। अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा डालेंगे लैब में? इन जनरली कौन सा होता है? C2H5OH। अल्कोहल डाला, केओएच डाला, और क्या डाला? क्लोरोफॉर्म। और जो आपको प्राइमरी अमीन टेस्ट करने के लिए दिया गया है वो डाल दिया। कैसा कंपाउंड बनेगा? बैड ओडर कंपाउंड बनेगा, आइसोसाइनाइड या कार्बाइलामीन बोलते हैं। और रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइलामीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए इथाइलेमीन, KOH ले लिया आपने। एल्कोहलिक ALC लिखते हैं इसके नीचे, तो एल्कोहलिक होगा। अच्छा, कोई चीज जैसे अल्कोहलिक बोल दिया ना, तो क्या करते हैं? पहले टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा KOH डाल देते हैं। अल्कोहलिक KOH का मतलब मीडियम उसका अल्कोहल है, उसमें KOH डाला। अल्कोहलिक KOH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये C2H5NH2 है ना, C2H5NC बन जाएगा, 3KCl बन जाएगा। H2O कितने बनेंगे देख लीजिए। बैलेंस है रिएक्शन, देख लो। C2H5NC बन गया ना, तो नाम क्या हो गया इसका? जितने साइनाइड बनते हैं सब बैड ओडर है, टॉक्सिक है, सफोकेटिंग स्मेल है, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं सीधे, ज्यादा देर तो मामला तैयार हो जाता है। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथाइल भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन सा कंपाउंड बताया था आपको? MIC, मिथाइल आइसोसायनेट था। CH3NC, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे। MIC, मिथाइल आइसोसायनेट, ये साइनाइड है। वो मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, मॉम, उसमें वो एप्पल के बीज उससे साइनाइड बना के प्रोटीन शेक वेक में किसमें मिला देती है। देखिए ना, कुछ उसमें
पता नहीं कितना, बहुत ही कम अमाउंट में रहता है एक सीड में। क्या हुआ? बचपन में हम लोग सीड खा लेते थे तो हमारे दिमाग में होता था, या घर वाले भी ऐसे बोलते थे, अगर आप ये अच्छे तरीके से नहीं खाते, सीड खा लेते तो पेड़ निकल आएगा। लेकिन अब क्या लगता है, वही हम मर्डर हो जाएगा। हो गया। एनिलीन की रिएक्शन लिख दीजिए। एनिलीन जानते हैं कंपाउंड, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। रिएक्शन लिख दीजिए इसी पैटर्न की, एनिलीन की। ऑनलाइन बात समझ आ रही है सबके? यस मैम। एनिलीन CKOH लिख लिया, भेज दीजिए कॉपी। लिखा नहीं है पूरा? हो गया मैम। किसने बोला था हो गया? गलत है, गलत है। जल्दी लिखें। क्या हुआ? हो गया सबका? गलत है गार्गी, गलत है। कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या छूट रहा है? क्या छूटा? केओएच के बारे में पता नहीं है, अल्कोहलिक है कि एक्वस है, नीचे लिखेंगे ना एलसी। नाम का ये तो नहीं जाता है। आपने कहा लिखा है एलसी? हमने वही नहीं लिखा, तो ये सबने यहाँ पे वही नहीं लिखा है, सबने यही नहीं लिखा है यहाँ पे। हाँ, जिसने लिखा है उसका सही है। क्या पूरा काट दिया क्या तुम लोग? कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर? एक बार मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना चुके हैं और एक बार सिग्मा और पाई का क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब तीसरी बार क्या बनाएंगे, सोच लीजिएगा क्या और क्या बन सकता है। पूछा था कि रिएक्टेंट जितने हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर का डिफरेंस। तो क्वेश्चन आपने सुन लिया, कर दीजिए। सुना नहीं ध्यान से? सब हवा में है। रिएक्टेंट में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, उनका डिफरेंस निकालना है, उसको एक्स बोला है। और रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, उनका डिफरेंस वाई है, एक्स प्लस वाई निकालना है। रिएक्टेंट के सिग्मा बॉन्ड का नंबर
प्रोडक्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर, और इसको बोला है एक्स, और रिएक्टेंट जितने भी हैं उसमें कितने पाई बॉन्ड है, माइनस प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड है, इसको y बोला है, और x प्लस वाई निकलवाया। कोई ऐसा कोई रिएक्शन पूछ रहा है उसमें कुछ खास अगर बहुत ऐसी बात नहीं है तो कभी मोल कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे। एक बार मोल कॉन्सेप्ट का बनाए, सब गिनने हैं ना, सारे रिएक्टेंट के सब गिनो। और क्या सब में बराबर ही है। x -1 आ गया, उसका 3 आया तो तुम्हारा 2 आ गया। इंटर रिलेटेड चल रहा है। निकालिए भाई और बहनों। कभी कभी ऐसे ही तुच्छ क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल ऐसे बॉन्डिंग पूछ ली, इसलिए बोला जाता है बॉन्डिंग चैप्टर क्या है, बहुत मजे ले रहे हैं सब। मेरे पास सवाल थोड़ी है, मुझे भी याद करना पड़े। C6H5NH2 में देख लो, C6H5NH2 में सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, पाई तो 3 ही दिख रहे हैं, सिग्मा कितने हो जाएंगे, रिंग में 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, देखो रिंग में 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और 5 यहाँ पे H लगे हुए होंगे, C6H5 है तो 5 H लगे होंगे, तो कितना हो गया, 6 + 5 11, ये 12 13 14, तो 14 सिग्मा तो इसी में हो गए, है ना, इसके पूरे के सिग्मा गिनेंगे ना एनिलीन के। फिर उसके बाद क्या है, KOH है, ये है ना OH माइनस, इसमें OH में एक OH में कितना होगा, एक सिग्मा होगा। अरे तो इसमें OH में नहीं बनेगा, OH कौन सी स्पीसीज है, उसका सिग्मा नहीं गिनोगे, 3 हो गए। फिर क्या था, 4 सिग्मा, तो रिएक्टेड में कितने सिग्मा आ गए, 14 + 3 + 4, प्रोडक्ट बना लें। प्रोडक्ट में क्या क्या था, यही था, नाइट्रोजन पे चार्ज वार्ज आएगा पक्का, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, चार्ज आएगा ना, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बनाए तो पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बना रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज दिखाइए।
कितने सिग्मा कितने पाई? यहाँ पे 11 सिग्मा थे और 12 13 और पाई कितने हो गए? 5 कहाँ? हाँ, 2 इधर वाले भी। हाँ, और क्या बन रहा था प्रोडक्ट में? KCl में तो कुछ है नहीं। और H2O में कितने हो जाएंगे? HOH 3H2O बन रहा था ना एक में, तो कितने बन गए? 13 + 6 19 सिग्मा +5। क्लियर है? अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू आ गए यहाँ पे, है ना? और पाई का अगर हिसाब किताब करो तो कितने हो जाएंगे? माइनस का आ रहा है ना? मॉड ऑड लेने को कहा हो तो मॉड ऑड में एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको भी याद नहीं है ना, माइनस माइनस नहीं आएगा वो तो, मान लो दे दिया हो कि पाई का मॉड ले लो। अभी अभी क्या जरूरत है? 2 - 2 = क्या आ जाएगा? 2 + -2। इतना करने के बाद आंसर क्या आया? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? क्या? कोऑर्डिनेट कहाँ बन रहा है? तो कोऑर्डिनेट बनाओगे तो कोऑर्डिनेट वो एक ही बॉन्ड कंसीडर होगा, उसको 1 सिग्मा 2 पाई गिनोगे। तो भी बॉन्ड उतने ही आएंगे, है ना? कर लेंगे, ये तो इजी था, इजी टॉपिक। पता ही नहीं क्या, ऐसे मोल कॉन्सेप्ट भी क्या ही बनाएंगे, इतने ग्राम ये उतने ग्राम वो, ये कितने ग्राम बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट करने आता है ना आप लोग को? मोल कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता उसका क्या होगा? दिक्कत है उसको। नहीं आता हो तो सीख लीजिए, एकदम सिंपल होता है। क्या है? इंटरमीडिएट लिख लो इसका, रिएक्शन का इंटरमीडिएट। CCl2, क्या बोल सकते हैं इसको? कार्बन डाइक्लोराइड लिखने जा रहे थे, कार्बीन। क्या नाम है इसका? कार्बीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये होता है कार्बीन। इसके 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगा दीजिए तो ये बन जाता है डाइक्लोरो कार्बीन। जैसे इंटरमीडिएट होते हैं ना आपके, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, वैसे ही ये एक इंटरमीडिएट है, CCl2 डाइक्लोरो कार्बीन। ये इंटरमीडिएट किस रिएक्शन में बनता है? कार्बाइलामीन रिएक्शन।
चलो इसके साथ साथ एक और टेस्ट है, वो भी साथ में ही कर लेते हैं। हो गया। नंबर कौन सा है? 453। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। किसके लिए है? टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन। कंपाउंड लिखो पहले। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये कंपाउंड होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। एक बार इसमें सिग्मा पाई पूछ लिया है। केमिस्ट्री में माइन्यूट माइन्यूट रिएजेंट के स्ट्रक्चर, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी उन्हीं रिएजेंट्स में ही सिग्मा पाई छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं। अब पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl। अगर स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए। C6H5S के ऊपर 2 डबल बॉन्ड से O जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड से क्या जोड़ देंगे? Cl। चलो अब पहले मोटा मोटा टेस्ट लिख लीजिए। अगर 1 डिग्री अमीन है, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, 2 डिग्री अमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट करा दो और 3 डिग्री अमीन का करा दो। 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। 3 डिग्री अमीन C6H5SO2Cl से कोई रिएक्शन नहीं देगा। 1 डिग्री अमीन की जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, अगर उसको KOH या NaOH में डिसॉल्व करिए तो वो KOH में डिसॉल्व हो जाता है। बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। स्ट्रक्चर लिख लिया है ना आपने? यहां से हटा देते हैं। 1 डिग्री एमीन ले लिया आपने, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को KOH में डिसॉल्व किया, ये डिसॉल्व हो जाएगा इन KOH, एल्कली में डिसॉल्व होगा KOH या NaOH में। 2 डिग्री एमीन लोगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट बनेगा, KOH में डिसॉल्व करोगे, इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होगा। 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा।
रिएक्शन लिख लें। वन डिग्री एमीन ले लें कोई भी। पहले याद करने वाला पॉइंट याद करना है क्या क्या। 1 डिग्री प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या किस में डिसॉल्व किया, KOH या NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा तो 1 डिग्री है। अगर प्रोडक्ट सॉल्युबल नहीं है तो 2 डिग्री है। और अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं हुआ तो कौन सा एमीन है। अगर आपको बोला गया ये एमीन है, इसको चेक करके बताइए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अगर और KOH में डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व हो गया तो 1 डिग्री, डिसॉल्व नहीं हुआ तो 2 डिग्री। और अगर वो हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन शो नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है C2H5NH2, ये 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन सब लोग पहचान लेते हैं ना, R के साथ NH2। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपको, C6H5SO2Cl से करानी है ना। यहां से एक H जाएगा और यहां से Cl जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और बाकी चीज N के ऊपर आकर के जुड़ जाएगी। जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत, हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो, बेंजीन रिंग उसके ऊपर लिख दीजिए SO2Cl, Cl को हटा दीजिए, H को हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का Cl हटा दिया गया और उसके ऊपर C2H5NH जोड़ दिया गया, यानी कि एल्काइल ग्रुप आ गया, है ना। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसको लिख सकते हैं। एल्काइल यहाँ पे है इथाइल, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आधा आधा नाम लिख रहे हैं, इधर स्लाइड वो नहीं कर रही। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से बन गया बेंजीन सल्फोनामाइड। कोई समस्या, अब आगे लिखना है KOH डाला सॉल्युबल। आगे का प्रोडक्ट नहीं याद रखना है, ये घुल जाएगा इसमें KOH, प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री की रिएक्शन कराइए, 2 डिग्री की रिएक्शन कराइए, H हटा के जोड़ना है। 2 डिग्री की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करा के देखिए। बहुत फास्ट तो नहीं बोलती हूँ मैं बच्चों, ऑनलाइन मुझे कुछ लोगों ने बोला आप बहुत फास्ट बोलते हो, आप बच्चों को पेस नहीं देते हो। वैसे नहीं, किसी और ने बोला आप बच्चों को पेस नहीं देते हैं आंसर देने का, आप लगातार बोलते हैं, तो इसलिए मैं 1 मिनट के लिए चुप हूँ। 2 डिग्री का रिएक्शन लिख लीजिए आप। लिखो आयुष, कहाँ इधर उधर देख रहे हो।
फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, फोकस करिए, ऑर्गेनिक कब इधर से उधर निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, H हटा रहे हैं, उधर से Cl हटा रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। सल्फर पे ये NH जुड़ जा रहा था, तो आपकी बात 2 डिग्री अमीन ले लीजिए, H हटाइए और जोड़ दीजिए, बना लिया। जोड़ दिया, वेरी गुड। मान लीजिए आपने ले लिया ये 2 डिग्री अमीन ले लिया, ऐसे लिख दिया आपकी बारिश को, SO2Cl ऐसे लिख दें, थोड़ा आसान पड़ेगा। इसको निकाल लें यहाँ से, HCl अलग हो गया, इस पे कौन जुड़ गया, कोई समस्या? नाम क्या हो जाएगा, N डाई इथाइल, N पे लगा हुआ है N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। KOH में डिसॉल्व करेंगे इन सॉल्व, ठीक है। कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन पढ़ा नहीं हमने, मैंने नहीं पढ़ा एग्जैक्ट, टेस्ट किया हम लोगों ने लेकिन पढ़ा नहीं। 3 डिग्री अमीन को सीधे सीधे लिख लो यहाँ पे, हेंसबर्ग रिएजेंट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन एट ऑल। दो टेस्ट पढ़े हम लोगों ने, इजी है। कितने रिएक्शन हो गए, 4 5? सिक्स रिएक्शन विद गिग्नार्ड रिएजेंट, हर चैप्टर में आएंगे, हर चैप्टर में इनका आना जरूरी है। RMGX का रिएक्शन हम लोगों ने करा था किसके साथ, तो ये जो एमीन होते हैं ना, एमीन में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और वो कोई भी वो कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उससे अगर गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो एल्केन बना देता है सीधे उसके हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3NH2 आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने कराई C2H5MgBr, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन लेकर के C2H5 है ना, ये एल्केन बना देगा, C2H6 बना देगा एल्केन, और क्या बन जाएगा फिर, CH3NH MgBr बन जाएगा,
जो RMgx का R है वो इससे एक हाइड्रोजन गेन करेगा और क्या बना लेगा, एल्केन। बात समझ आ रही है? अगर ये RNH2 है और ये R डैश MgBr है तो यहाँ पे बनेगा R डैश H एल्केन और RNH MgBr अलग हो जाएगा। मतलब एल्केन किसके कार्बन का बनने वाला है, RMgx के। वो हाइड्रोजन उससे लेता है, उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 डिग्री दे सकता है ये रिएक्शन, दे सकता है, 3 डिग्री नहीं देगा। 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन है नहीं, 2 डिग्री तो दे देगा ना। टू डिग्री की तो हो जाएगी, 3 डिग्री की। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन वाला रिएक्शन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो निकल सकता है और बेसिकली H+ के फॉर्मेट में निकल सकता है। होता है। एक्टिव मतलब जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से रिलीज हो गया। एसिडिक तो अलग ही बात है ना। नहीं, किससे एसोसिएटेड है उसके ऊपर डिपेंड। 5 हो गए। चेक कर लिए। अब एक कराना है एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन। अभी है। आज कितना लेक्चर हुआ? 5 हो गए। दो तीन और हो जाएगा मेरे ख्याल से, पिछली बार से स्पीड थोड़ी कम चल रही है। क्यों नहीं बन रही है नहीं पता, पर बनने का। क्वेश्चन कर लीजिए इस पे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये जो आप लोग की खुशी की लहर दौड़ रही है इधर उधर। स्टेटमेंट 1, all the following compound react with para-toluene sulfonyl chloride। para-toluene सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए आपका उससे रिलेटेड लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, अभी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला था ना, इन्होंने नाम दिया है पैराटोलुईन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑल द कंपाउंड रिएक्ट विद एबव कंपाउंड, ये लिख दिया मैंने, एबव करके लिख दिया क्वेश्चन। यहाँ लिखा था ऑल द कंपाउंड रिएक्ट विद पैरासल्फोनिल क्लोराइड, है ना। कंपाउंड कौन कौन से दिए उसी स्टेटमेंट में कंपाउंड दिए, C6H5NH2,
C6H5 whole twice NH, C6H5 whole thrice N, ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक है 1 डिग्री एमीन, दूसरा है 2 डिग्री, तीसरा है 3 डिग्री। पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो हमको आइडिया लग जाएगा। बेंजीन ये होता है, टोल्यूइन ये होता है, CH3 लगा दे। और बोल रहे हैं पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ पे तो बनाना है SO2Cl। जब ये होता था तो बोलते थे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जब ये CH3 नहीं होता था तो उसको नाम दे देते थे हम लोग क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये काइंड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट ही हो गया। यहाँ पे पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड है, बेंजीन की जगह क्या आ गया, टोल्यूइन आ गया, उसकी पैरा पोजीशन पे सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ है SO2Cl। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के पैटर्न से इस रिएक्शन को देखें तो कौन कौन रिएक्ट करना चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री करना चाहिए। इसमें लिखा है सब रिएक्ट करते हैं, ऐसा लिखा है ना। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 है, their products in the above reaction are soluble in aqueous NaOH. Their products in above reaction soluble in NaOH. aqueous NaOH में soluble है, सबका दे दिया है ना। तो देखते हैं, हमारे हिसाब से दोनों क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, दोनों ही रॉन्ग हो गया, ये भी गलत हो गया और ये वाला भी। क्या हुआ, ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फिर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, असर्शन रीजन में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर आया बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, फिर आया बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। ट्रू फॉल्स ही देखना है एक तरीके से, आप देखो। नहीं, ये दिया नहीं था, हमने बोला काइंड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट ही हो गया, केवल बेंजीन की जगह टोल्यूइन ले लिया है ना। रिएक्शन के पैटर्न से हमने पकड़ा कि एक्वस NaOH में डिसॉल्व कराने की भी बात कर रहे हैं और कंपाउंड भी वही बन रहा है काइंड ऑफ। बात समझ आ रही है? कहाँ ही जल्दी है बच्चा पार्टी, चलो बना लो जल्दी से। जल्दी जल्दी बना देते हैं, बहुत सारे कंपाउंड। किसकी आवाज आ रही है लगातार? बेंजीन रिंग है, एक कहाँ गया? NH2CO NH2 होता है यूरिया। पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एमीन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग आर soluble in NaOH upon reaction with Hinsberg reagent।
हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉल्युबल होंगे? हाँ, कितने नंबर पूछ लिया। इन्होंने तो एक बॉन्ड कम ही दिखाया। इलेवेंथ कंपाउंड दिए, कितना लेंदी क्वेश्चन। एक भी गलत हुआ तो आंसर ही गलत हुआ। हाँ, वहां के लिए तो यही सही। अभी ठीक है, PYQ में, हाँ मेंस का बेटा 24 में ही आया। PYQ में आ चुका है तो भाई अब ओपन कर ले रहे हैं, बट वहां पे इतने सारे हों तो अगर बहुत क्लियर नहीं है तो छोड़ के आ जाएंगे। सॉल्युबल बनाएगा। देखो एमाइड का टेस्ट नहीं है ये जो कंपाउंड है, देखिए CuNH2 दे रखा है ना, इसका टेस्ट नहीं है ये, एमीन का टेस्ट है, NH2 ग्रुप का है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 3 डिग्री है ये वाला देखिए 3 डिग्री है, ये भी नहीं देगा, 3 डिग्री बन गया। ये देगा 1 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री है, सॉल्युबल तो नहीं देगा, है ना। पूछा क्या है, NaOH में सॉल्युबल पूछा है। कंपाउंड की रिएक्शन किससे करानी है, हिंसबर्ग रिएजेंट। कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉल्युबल होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ तो 2 डिग्री दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अमीन दिख रहा है ना, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, और कौन सा बन सकता है, यूरिया तो NH2CONH2, ये एमाइड ग्रुप है, ये वाला होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। कितने बने, इन्होंने आंसर कितना दिया, कौन सा रह गया, 3 भी एमाइड है, कार्बन से NH2 जुड़ा होना चाहिए ना, तभी तो एमीन बनेगा। कितने बने, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। पांच ही तो दिख रहे हैं। इन्होंने कितने दिए, 1 2 3 4 5। एमाइड ग्रुप नहीं है, कार्बन चेन के साथ NH2 जुड़ा होना चाहिए, CO के साथ नहीं, N के साथ नहीं। यहाँ पे NH2 है CO के साथ, यहाँ पे N के साथ NH2 है, तो एमीन नहीं है, कार्बन चेन के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त की जाए। चलिए आज की क्लास होती है ऑफ बच्चों।